राम 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 राम। रणबी पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, भजत कोटि जन साय की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन वार अनंत। राम। स्वामी संतदास जी महाराज जी की वाणी में पृष्ठ संख्या 22 पर महापुरुष फरमा रहे, अतः साखी साध संगत को अंग लिखे थे, अणबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु नाम, अनंत कोटि जन साहि के ताहि करो प्रणाम। कहिए सोई शिक्षारती पाई मिल खादे, साध संगत मिल संत दास वे राम भजन सुख ले। पाए कहिए सोई शिक्षारती पाई मिल खादे, सुख उसी को प्राप्त हुआ, वही सुखी है जिसको मनुष्य जन्म मिला, फिर साध संगत मिली संत दास, फिर सबसे बड़ा कि साध की संगत मिल गई, ऐसे महापुरुषों की संगत मिल गई और वे राम भजन सुख ले, और राम भजन का सुख ले, वो मनुष्य जन्म सफल। बाकी तो आए और पशु भी क्या करते हैं, सुबह से उठते हैं और दे अपने बच्चों का लालन पालन, पेट चुगा ये भोग, ये तो सब पशु भी कर। बस मनुष्य में क्या अंतर है कि उसको एक तो साध संगत मिलती है, एक राम भजन करता है, ये अंतर है। ये अंतर सांग लिया ते संत दास, जोर मिले सतसंग, उदय होते है सत शब्द, भरम होई सब भंग। सांग लिया थे संत दास, जोर मिले सतसंग, सांग ले लिया और सत्संग मिल गई, उदय हुई है सत्य शब्द, और ये सत्य शब्द यदि उदय हो गया तो भरम हुई सब भंग, तो सारे भरम भंग हो जाए, सब भरम चले जाएंगे। तत् फकीरी संत दास, एक शब्द बिच होए, सदगुरु का सतसंग ते बिरला लभे कोय। तत् फकीरी संत दास, एक शब्द बिच हो, एक शब्द से, एक शब्द से, एक शब्द के बीच में उस फकीरी की प्राप्ति हो गई, उस तत्व की प्राप्ति हो गई। सदगुरु का सतसंग ते बिरला लभे कोय, और वो शब्द कहाँ से मिला, सदगुरु के संग से। सदगुरु के संग से कोई बिरला ही होता है, कोई बिरला है जिसको ये शब्द मिलता है, बिरला ही उसके लाभ की प्राप्ति करता है। बिरला संत दास नर देह दुर्लभ, पीछे दुर्लभ भेक, महादुर्लभ सतगुरु मिलन, पीछे दुर्लभ अलेख। संत दास नर देह दुर्लभ, ये मनुष्य जन्म पहले तो दुर्लभ है, फिर ये भेक धारण करना दुर्लभ है, फिर महादुर्लभ सतगुरु मिलन, फिर सतगुरु का मिलना महादुर्लभ है, और पीछे दुर्लभ अलेख, फिर परमात्मा का मिलना और दुर्लभ। क्या कह रहे महापुरुष की, सबसे पहले तो मनुष्य जन्म मिलना ही दुर्लभ है, सबसे पहले तो मनुष्य जन्म, तो मनुष्य जन्म में फिर अरबों खरबों को मिल गया, तो उसके आगे पीछे दुर्लभ भेक, भेक यानी अपने को सत्संग मिलना, अपन को सत्संगी का बाना पहनना, अपन सत्संगी का अपन ने भेक धारण कर लिया, ये दुर्लभ है, ये हर किसी ने, फिर इसमें भी लोग सिलेक्टेड हुए, अरबों खरबों की संख्या में वे, फिर इसमें से कुछ हजारों की संख्या में सत्संग का बाना है। फिर महादुर्लभ सतगुरु मिलन, फिर सत्संग में तो फिर हजारों लोग लग गए, पर उसमें से जो सतगुरु जिन्होंने प्राप्ति करी उनका मिलना सबसे दुर्लभ है। फिर वो कुछ 100 को मिले, कुछ में मिले, फिर पीछे दुर्लभ अलेख, फिर उस अलेख का मिलना और दुर्लभ, उस परमात्मा का मिलना सबसे दुर्लभ। दुर्लभ इस संसार में संतों का दीदार, मिलिया पीछे संत दास, मिट जाए सबे बेकार। दुर्लभ इस संसार में संतों का दीदार, संतों का दीदार दुर्लभ, संतों का दीदार दुर्लभ है संसार में, मिलिया पीछे संत दास, मिट जाए सबे बेकार, और मिलने के बाद उनका सब विकार खत्म हो जाते, संत मिलते हैं सब विकारों को खत्म करा देते।
क्योंकि विकार ही अपने दुखों का कारण है, बाकी दुख का कारण क्या है? अपने खुद के विकार हैं। संत दास सतसंगते सहजे पलट्या बंस, हीर चुगत हरि नाम का काग बयाते हैं। संत दास सतसंगते सहजे पलट्या वंश, सत्संग से सहज में ही वंश पलट गया। सहज में ही वंश पलट गया। कहाँ तो कौवा थे और कहाँ पे हंस बन गए। अब कैसे वंश पलट? कहाँ तो कौवा है काले रंग का और गंदगी खाता है, वो कौवा कहलाता है। वंश पलट गया कि हंस बना दिया और मोती चुगने वाला बना दिया, गंदगी को छुड़ा दिया। तो सत्संग का ये प्रभाव है कि सहज में माँ के गर्भ में नहीं जाना पड़ा। काले से गोरा बनने के लिए माँ के गर्भ में नहीं जाना पड़ा। रूप बदलने के लिए माँ के गर्भ में नहीं जाना पड़ा, बाहर का बाहर ही रूप बदल गया। ये साध का संग का प्रभाव है। संत दास सतसंगते सहजे पलट्या वंश, हीर चुगत हरि नाम का भया कागते हंस। हीरे चुकते हैं हरि नाम के, कौवे से हंस बन गए। कागा तो कलगज करे बिखे मेल सुप्रीत, हंस भया तब संत दास राम बजे गुण जी। कागा तो कलगज करे बिखे मेल सुप्रीत, कौवे है ना, कौवे तो गलगज करते हैं। कौवे तो गलगज यानी काव काव करते हैं और गंदगी से प्रीत करते हैं, गंदगी से प्रीत करते हैं, काव काव करते हैं। लेकिन हंस बया तब संत दास राम बजे गुण जीत, लेकिन हंस हो गए, राम को बजते हैं और गुणों को जीत लिया। कागा तो कलगज करे बिके मेल सुप्रीत, खीर नीर निर्णय करे ये हंसा तनी पिछाण, सरब विलासी संत दास काग रूप सोचान। खीर नीर निर्णय करे ये हंसा तनी पिछाण, ये हंसों की पहचान है कि दूध और पानी का निर्णय करा देते हैं। दूध पानी का निर्णय कराते हैं, दूध अलग और पानी अलग निर्णय कराते हैं। ये हंसों की पहचान है। सरब विलासी संत दास काग रूप सो जान, जो बाहर के भोगों में लगे हुए वो कौवा रूप है, और जो माया और ब्रह्म का हंस और कौवा कौन है? काग रूप तो पूरा संसार है, जो भोगों में लगा हुआ है, जो गंदगी का आनंद उठाता है, वो तो ये कौवा है, संसार है। और संत है वो दूध और पानी को अलग अलग कर देते हैं। दूध और पानी क्या है कि माया और ब्रह्म का इतना मेल जो है, उसमें से निर्णय कराते कि ये माया है, ये ब्रह्म है, ये झूठ है, ये सत्य है। झूठ और सही का निर्णय देते हैं, गलत और सही का निर्णय देते हैं, वो संत होते हैं। साध समागम संत दास कोई परम भाग सुहोय, सत शब्द माने नहीं मदभागी है सोय। साध समागम संत दास कोई परम भाग सुहोय, साध का समागम कोई परम भाग से होता है। परम भाग खुलता है तो साध समागम होता है, साध समागम होता है। साध का मिलना परम भाग से होता है। सत शब्द माने नहीं मदभागी है सोय, जो सत्य शब्द को नहीं माने वो मदभागी है, वो मदभागी है। परम भाग तब ही खुले मिले शब्द सो जाए, लख 84 संत दास फिर नहीं भुगते आए। परम भाग तब ही खुले मिले शब्द सो जाए, परम भाग तब ही खुलेंगे कि उस शब्द से मिलेंगे, तब परम भाग खुलेंगे। लख 84 संत दास फिर नहीं भुगते आए, फिर उस 84 में वापस भुगतना नहीं पड़ेगा, उस 84 में वापस भुगतना नहीं पड़ेगा, तो शब्द से मिलेंगे। निर्गुण सरगुण एक है भी अंतर इसमाई, सरगुण बिन से संत दास निर्गुण को भेना। निर्गुण सरगुण एक है भी अंतर इसमाई, निर्गुण और सरगुण तो एक ही है। फिर इसमें क्या अंतर है? सरगुण विंशे संत दास, कहते निर्गुण और सरगुण क्या है? तो परमात्मा का ही, लेकिन महापुरुष हमारे इसमें अंतर है। सरगुण विंशे संत दास, सरगुण का विनाश हो जाएगा। सरगुण क्या है? शरीरों का, निर्गुण है वो चेतन परमात्मा, तो सरगुण का विनाश हो जाएगा और निर्गुण को भय ना, निर्गुण को कोई भय नहीं, शरीर ही नहीं तो मरेगा क्या? जिसका शरीर है तो वो मरेगा, अब शरीर ही नहीं है
तो मरेगा क्या। तो निर्गुण को भय नहीं है, निर्गुण नाम हृदय धरे, निर्गुण पैरे बेग, संत दास वा संत को कहिए आप अलेख, निर्गुण नाम हृदय धरे, निर्गुण पैरे बेक। निर्गुण नाम को हृदय में धारण करते हैं और निर्गुण ही बाना पहनते हैं। संत दास वा संत को कहिए आप अलेख, वो संत अलेख कहलाते, वो संत परमात्मा रूप फक्कर तारे जगत को, निर्गुण नाम मिलाई, मकर ले बूढ़े संत दास हो सिंध का दहमाय, फक्कर तारे जगत को, निर्गुण नाम मिलाई। जो फक्कर है ना, वो संसार को तारते हैं, जस निर्गुण नाम में मिलाते हैं। मकर ले डूबे संत दास हो सिंध का दहमाय, और जो मकर है, जो संसारी है, वो डूबते हैं और भव सागर में सबको डुबा देते हैं। और संत तिराने का काम करते हैं, उस निर्गुण में मिलाते हैं। चली जाते हैं सुरसुरी अपने सहज सुभाए, प्यासा होएगा संत दास सो पीवे का आय, चली जाते हैं सुरसुरी अपने सहज सुभाए। गंगा नदी जाती 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 अपने सहज स्वभाव में चलती है चलती है चलती है। जो प्यासा होता है वो अपने आप जाके उसका पानी पी लेता है, बाकी तो वो जो बह रही है अपने हाल में। लेकिन जो ऐसे संत आते हैं, सत्संग सत्य बताते, जो प्यासा होता है वो उनके निकट चला जाता है। बाकी तो वो आए आए आए, अपना भजन किया, अपना भजन किया, अपनी प्राप्ति करी। जो प्यासा होगा, जो जिज्ञासु होगा, वो आगे रह के उनके निकट चला जाएगा। तो नदी के निकट कौन जाएगा? जो प्यासा होगा, वो अपने आप चला जाएगा। चली जाते हैं सुरसुरी अपने सहज सुभाए, प्यासा होएगा संत दास सो पीवेगा आय, संत सुरसुरी राम जल कोई पीवे प्रीत लगाए, तो भरम करम की संत दास प्यासन उपचेताय। संत सुरसुरी राम जल, संत तो सुरसुरी है, संत तो नदी है, और राम रूपी उसमें जल भरा हुआ है। कोई पीवे प्रीत लगाए, कोई पीवे, कोई प्रीत लगा के पिएगा, तो भरम करम की संत दास प्यासन उपजे का, तो फिर भरम करम की प्यास उसमें उपजेगी। फिर भरम और कर्म की प्यास उसमें उपजेगी नहीं। जो भी संतों के पास जाएगा और उनका दिया हुआ नाम लेगा, तो सारे तो भ्रम और सारे कर्म सब खत्म हो जाएंगे। संत निवासी संत दास सबको देत निवास, साच झूठ निर्णय किया झूठा हो तो उदास। संत निवासी संत दास सबको देत निवास, संत निवासी वहां सबको भी निवास देते। संत उस देश के निवासी हैं और सबको निवास देने वाले हैं। साच झूठ निर्णय किया झूठा हो तो उदास, साच और झूठ का निर्णय करते हैं, लेकिन जो झूठे हैं वो उनके पास जाके उदास हो जाते हैं। यानी संत झूठों को नहीं सुनाते, क्योंकि वो सत्य और झूठ का निर्णय देते हैं। अब झूठा कौन सा? संसार का झूठा नहीं कह रहे, अपने को जो संसार सुहार है ना, तो अपन झूठे हैं, ये अपन को झूठी बातें सुहारी कि सब सही है, तो अपन इसी खेल खिलौनों में लगे। और संत निर्णय देते कि अरे सब झूठ है, तू कहाँ अटका हुआ है, तो अपने को उनकी बातें सुहाती नहीं, क्योंकि अपने को तो खिलौनों से खेलने की आदत है। इति साध संगत को अंग संपूर्ण अंग 20 साखी 650 अतः साखी फिरकत को अंग लिखे थे। अणभेपत प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहि की ताहि करो प्रणाम। सदगुरु का उपदेश ते रहे राम सूरस, सूजन कहिए संत दास माया सु बिरकस। सदगुरु का उपदेश ते रहे राम सूरत, बिरकत है ना, बिरकत का पाठ है कि महापुरुषों के सदगुरु के उपदेश से और राम जी में रत रहिए। सूजन कहिए संत दास माया सु बिरकत, वो जो जन है वो माया से बिरकत है। जो महापुरुष, जो जिन्होंने गुरु से उपदेश लिया और राम जी में रत हो गए, वो सबसे बड़ी बिरकत कहलाए, वो बिरकत है। ज्ञान तजे गए ध्यान बीच, राम नाम निज तत्, अरस परस हुई मन मिले सो कहिए बिरकत। बिरकत कौन? कि जो ज्ञान तजे गए ध्यान बीच, जो ज्ञान को छोड़े और ध्यान के बीच में ज्ञान तजे गए ध्यान बीच,
बाहरी ज्ञान को छोड़े और उस ध्यान के बीच में, उस शब्द में राम नाम निज तत्व, उस राम नाम निज तत्व के बीच ध्यान लगाए और अरस परस होई मन मिले, और अरस परस होके उस शब्द में मन मिले, सो कहिए बिरकत। वो बिरकत है, वो बिरकत है। सब सो बिरकत संत दास, बोले सत का बेन, ने काहू सो दुश्मनी, ने काहू काफे। सब सो बिरकत संत दास, बोले सत का है। सबसे बिरकत वो सत्य के बेन बोलते हैं, सत्य शब्द बोलते हैं। ने काहू सो दुश्मनी, न तो किसी से दुश्मनी है, और ने काहू का से, न किसी से सेन है, किसी से मित्रता, कोई जान पहचान नहीं निकालते और न दुश्मनी करते न शत्रुता करते हैं। टुकड़ा पावे मांग कर, बस्तर पहरे जोड़, संत दास वे संत जन, संत दास वे संत जन, बैठा जिक्सु तोड़। टुकड़ा पावे मांग कर, बस्तर पहरे जोड़। टुकड़े मांग के पा लिए, बस जो आया वो भिक्षा में, जब भूख लगी तब भिक्षा करे, जब भूख लगी तब भिक्षा ले ली, और बस कपड़े जब तक फटे नहीं उसको जोड़ जोड़ के पहन लिया। जब तक पूरी तरह तार नहीं रहे, एक तरफ से फटा तो जोड़ लिया, जोड़ के कपड़े पहन लिए। संत दास वे संत जन, बैठा जिक्सु तोड़। वो संत है जिन्होंने संसार से नाता तोड़ दिया, वो संत। इधर वो संत, वो संत है। टुकड़ा टूका टेरा मांग के करके, इधर उधर नीचे। अच्छा, टुकड़ा, अच्छा नहीं, टुकड़ा टूका टेरा मांग के, करे देह गुदरान, पीछे निर्भय संत दास, करे निरंजन ध्यान। टूका टेरा मांग के, करे देह गुदरान। महापुरुष हमारे की टूका टेरा मांग के और देह का गुदरान करते हैं, खाली पेट भरे ही करते हैं। पीछे निर्भय संत दास, धरे निरंजन ध्यान। निर्भय होके उस निरंजन का ध्यान करते हैं, उस परमात्मा का ध्यान करते हैं। कोई मेले प्रीत सो, कोई देवेगार, सत्पुरुषा के संत दास, कल्पन नहीं लगा। कोई मेले प्रीत सो, कोई देवेगार। कोई तो प्रीति से देता है, कोई गाली से देता है, कोई तो प्रीति से देता है, कोई गाली से देता है। पर महापुरुषों के, सत्पुरुषा के संत दास, कल्पन नहीं लगा। उनको मात्र भी कल्पन, मात्र भी कल्पनानी, मात्र भी कल्पनानी है। परम भाग तब ही खुले, मिले राम सुमन। परम भाग तभी खुले, राम से मन मिलेगा। लख 84 संत दास, फिर धारत नाही तन। 84 में फिर वो तन धारण नहीं कर, 84 में तन धारण नहीं। सदगुरु का उपदेश सु, मनवा उड़ लागे, त्यागी सो ही संत दास, 84 त्यागे। सदगुरु का उपदेश सु, मनवा उड़ लागे। महापुरुषों के उपदेश, महापुरुषों के उपदेश से मन वहां पर लग गया। त्यागी वो ही संत दास, 84 त्यागे। त्यागी वो नहीं है जो अपन ने बाहर का त्याग करते हैं कि हम ये नहीं खाते, हम ये नहीं पहनते, हम ये नहीं करते, हम ये नहीं करते, हम ये नहीं, वो त्यागी नहीं। त्यागी वो है जो 84 को त्यागे, वो जो 84 को त्यागे। आगे और बता रहे, वो त्यागी, सच्चा त्यागी तो वो है जिसकी 84 त्याग करे। 84 त्याग दी, 84 त्याग दी। अब 84 त्याग दी कैसे? कितना भजन किया, इतना सुमरण किया, 84 अपने आप त्याग दी, उसको कहते हैं सच्चा त्यागी। तो एक तो छूट जाए, एक त्याग दो, तो महापुरुषों ने तो त्याग दी उसको, 84 त्याग दी। आगे और बता रहे, कनक तजो कामन तजी, यूं तो त्याग न हो। पैसा छोड़ दिया, पत्नी छोड़ दी, घर छोड़ दिया, पर वो त्याग नहीं है। त्याग किसको है? 84 त्यागे संत दास, तो साचा त्यागी सो। जो 84 त्यागे वो सच्चे त्यागी। क्यों? क्योंकि इसमें मूल स्वभाव नहीं जाता है। कनक और कामनी छोड़ने से जीव का मूल स्वभाव नहीं जाता है। मूल स्वभाव तो उस पूरे भजन से जाएगा, तब 84 खत्म होगी। 84 बिना मूल स्वभाव गए खत्म होगी। तो महापुरुष हमारे कनक छोड़ा तो क्या हुआ? बोले हम पैसे नहीं हाथ लगाए, हम पैसे नहीं लेते हैं। कामन छोड़ दी, परिवार छोड़ दिया, पत्नी छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए, वो त्याग नहीं होता है।
त्याग तो उसको बोलते हैं 84 त्यागे संत दास, साचा त्यागी सोचो 84 त्यागे वो सच्चा त्यागी है। इति बिरकत को अंग संपूर्ण अंग 21 साखी 659 अतः साखी निवृत्ति प्रवृत्ति को अंग लिखे थे। अनभेपत प्रकाश के दायक सदगुरु राम, अनंत कोटि जन साहि के ताहि करो प्रणाम। निर्व्रत का मार्ग संत दास, राम नाम है एक, प्रवृत्ति क्या पूछिए नाना विघ्न नाना विध अनेक। निवृत्त का मार्ग संत दास, राम नाम है एक। निवृत्ति का मार्ग तो एक ही है, राम का नाम। निवृत्ति का मार्ग तो एक राम का नाम है। प्रवृत्ति की क्या पूछिए, प्रवृत्ति की क्या पूछे, प्रवृत्ति की क्या पूछो, नाना विध अनेक, तरह तरह की प्रवृत्ति पसारे तो अनंत अनंत अनंत। निवृत्ति का मार्ग तो एक है, राम का नाम एक ही है, राम का नाम। पखा पखी में संत दास, बूढ़त है सबको। इस पखा पखी में पूरा संसार डूबता है, पूरा संसार डूबे जा रहा है पखा पखी में। राम नाम निरपक्ष शब्द, राम नाम निरपक्ष शब्द है। मिले से निरपक्ष हो, जो भी मिलेगा वो निरपक्ष हो जाएगा, जो भी मिलेगा वो निरपक्ष होगा। पखा पखी में संत दास, सब भूला संसार। पखा पखी में पूरा संसार भूला हुआ है, पूरा संसार भरमाया हुआ है। निरपक्ष होई बजराम को, तब वो उतरे पार। जो निरपक्ष होके राम का भजन करेगा तब जाके वो पार होगा। पखा पखी हमारा मत बड़ा हमारा मत नीचा, यहाँ भगवान है यहाँ भगवान नहीं है, यहाँ अच्छा है यहाँ बुरा नहीं है, ये पाप है ये पुण्य, पखा पखी कहलाता है। और निरपक्ष होके कि हर कण कण में राम जी है, सब में राम जी है, कोई मत नहीं है, कोई मतांतर नहीं, एक अंदर घट के अंदर परमात्मा विराजमान, वो निरपक्ष कहलाता है। वो निरपक्ष मात्र वहां सत्य ही होता है, बस वो निरपक्ष कहलाता है। तो जो निरपक्ष में रहेगा वो भू से पार उतरेगा। राम नाम निज तत्व है और सबे हिमंत, संत दास वा तत्व में गरक भया सब संत। राम नाम निज तत्व है, राम नाम निज तत्व है और सबे हिमंत, और बाकी तो सब मत मतांतर है। संत दास वा तत्व में गरक भया सब संत, उस तत्व में सारे संत गरक हो गए, सब संत समा गए। निर्बंध ब्रह्म सुमन बंधे, तब जाए निर्बंध होए। निर्बंध हुआ का यह गुण, फिर बंधता नाही कोई। निर्बंध ब्रह्म सु मन बंधे, तब जाए निर्बंध होए। उस निर्बंध ब्रह्म से मन बंधेगा, उस निर्बंध ब्रह्म से मन बंधेगा, तब जाके मन निर्बंध होगा। निर्बंध हुआ का यह गुण, निर्बंध होने की क्या पहचान है, फिर बंधता ना ही कोई, फिर वो किसी भी बंधन में पड़ता नहीं, तीनों गुणों से परा हो, फिर कहीं कोई बंधन रहा ही नहीं। वो निर्बंध का गुण है। निर्बंध राम का नाम है, 84 बंध माई। अब निर्बंध क्या है, तो निर्बंध मात्र राम का नाम है। 84 बंध माही, 84 के 84 बंधन है, 84 बंधन के अंदर आता है। राम नाम निर्बंध में आता है, सबसे मुक्त कराने वाला। तीन लोक बिच संत दास, दूजा निर्बंध नाय। तीनों लोकों में इस राम के नाम के अलावा तीसरा कोई निर्बंध है ही नहीं, दूसरा कोई निर्बंध है ही नहीं। एक राम नाम के अलावा दूसरा कोई निर्बंध नहीं है। इति निवृत्ति प्रवृत्ति को अंग संपूर्ण अंग 22 साखी 665 अतः साखी विचार को अंग लिखे थे। अणभेपत प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहिकी ताहि करूं प्रणाम। रामा बिच संत दास, आया सबे विचार। अनंत कोटि जन उबरिया, पर जा अनंत अपार। रामा बिच संत दास, आया सबे विचार। विचार का विचार तो रकार और मकार के बीच में सारे विचार आ गए। तब रकार और मकार क्या है, राम, राम में र और म है। र का मतलब है कि वो चेतन परमात्मा जिसके आधार पे पूरी सृष्टि चल रही, वो तो र में आ गया।
और म में कौन आ गया? जितने भी अवतार, तीर्थंकर, देवी देवता और पूरी सृष्टि के सारे जीव, वो सब म में आ गए। तो सारे विचार रकार और मकार में आ गए। अब अलग कुछ बचा ही नहीं। एक राम का नाम लिया तो सब कुछ आ गया उसमें, उसमें सब कुछ आ गया। अनंत कोटि जन उद्धार, अनंत कोटि जन का उद्धार हो गया। प्रजा अनंत अपार, प्रजा अनंत अपार, माया भ्रम का मेल है, ताका तीन लोक विस्तार। अंत माया खप जाएगी, रहे राम निर्धार। माया भ्रम का मेल है, ये पूरी सृष्टि माया और ब्रह्म का मेल है। पूरा माया, अपना भी जो शरीर है, तो शरीर तो आता है माया में, और अंदर बैठा है चेतन, तो उसके मेल से अपना शरीर खाता है, पीता है, बोलता है, देखता है। अभी अंदर से चेतन निकल जाए, मेल खत्म, तो खाली शरीर से काम नहीं चलने वाला है। शरीर ढेर ढेर हो जाएगा, अच्छा भला लंबा चौड़ा हष्ट पुष्ट शरीर एक सेकंड में नीचे ढेर हो जाएगा। ढेर हो गया है, चलते चलते ढेर हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें से चेतन निकल गया। तो ये पूरी सृष्टि माया और ब्रह्म का खेल है। माया और ब्रह्म के जोड़े से चलती है। अब इसमें से एक चीज, अभी शरीर नहीं हो तो चेतन की कैसे पहचान हो? परमात्मा शरीर के माध्यम से उस चेतन की पहचान कराता है। चेतन की पहचान, पूरी सृष्टि माया ब्रह्म का मेल है, ताका तीन लोक विस्तार। सूर्य चमक रहा है उस ब्रह्म के आधार पे, धरती घूमती है उस ब्रह्म के आधार पे, टिकी हुई है उस ब्रह्म के आधार पे। ये सब उस ब्रह्म के आधार पे है। अंत माया खप जाएगी, रहे राम निर्धार। फिर न तो सूर्य रहेगा, न चंद्रमा रहेगी, न पृथ्वी। अंत में माया खप जाएगी। अपना शरीर भी जब चला जाएगा तो वो आत्म रहता है, अंत में वो निराधार रहता है। तीन लोक बिच संत दास, माया का गहतूल। तीनों लोकों में माया का गहतूल है। संता निरंजन ब्रह्म का काढ़ लिया स्थूल, संता निरंजन ब्रह्म का काढ़ लिया स्थूल। महापुरुषों ने उस ब्रह्म को काढ़ लिया। तीनों लोकों में माया ही माया, माया ही माया। अब उसमें से ब्रह्म को अलग किया संतों ने। संतों ने ब्रह्म की पहचान बताई कि ये ब्रह्म है। बाकी अपने को, अपना शरीर है, अपन तो अपने ही मान रहे हैं। अपने को क्या पता है किसके अंदर चेतन कौन है? अपन तो मस्त खा रहे पी रहे और अपन कहने नहीं हमारा हमारा शरीर हमारा। अपने को यही पता नहीं था कि शरीर जड़ है, चेतन निकल जाएगा तो किसी काम का नहीं। संतों ने इसको खोजा कि शरीर चलता किसके आधार पे, बोलता किसके आधार पे। तो उस माया ब्रह्म के मेल में अब अपने को तो ब्रह्म का दिखाई दे रहा है, अंदर पूरा शरीर ही शरीर दिखाई दे रहा है। आँख कान नाक मुंह त्वचा, पांच इंद्रियां, ज्ञान इंद्री, पांच कर्मेंद्री, ये सब अपने को बाहर ही बाहर दिखाई दे रही। वो तो महापुरुषों ने खोजा, कह रहे इसके अंदर चेतन बैठा है, इसके आधार पे तो आंखें देखती है, अंदर से निकल जाए तो आंखें कैसे देखेगी? आंखें किसी काम की नहीं है। सब संतु मिल संत दास, मथिया चारु वेद, एक ही शब्द निकाशिया, सब वेदु का भेद। सब संतु मिल संत दास, मथिया चारु वेद। सब संतों ने मिलके चारों वेदों को मथा, चारों वेदों को मथा, यानी चारों वेदों का मंथन किया। मंथन करके एको ही शब्द निकाशिया, उसमें से एक ही शब्द निकाला, राम का नाम। बस बाकी सब भ्रम। एक शब्द निकाला, सब वेदों का भेद। सारे वेदों का भेद क्या है? कि उस परमात्मा की प्राप्ति, राम का नाम, बस। बाकी क्या उद्देश्य? भाई वेद पढ़ो वेद पढ़ो वेद पढ़ो। अब पढ़ने का क्या उद्देश्य? आज अपन वाणी जी पढ़ रहे हैं, वाणी जी पढ़ रहे हैं। वाणी जी पढ़ने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है ना कि ज्ञान मिले और हम भजन करें और सुमरण करें और उस परमात्मा की प्राप्ति करें। उद्देश्य तो यही, भेद यही है। ऐसे महापुरुषों ने सारे वेदों का भेद निकाला, बाकी और किसी ने पढ़ पढ़ के खुश हो गए कि पढ़ लिया पढ़ लिया। सब बोले पढ़ लिया तो बोले पढ़ लिया, सब पढ़ पढ़ के खुश है। सब संता मिल संत दास, कीना एक विचार। सब संतों ने मिलके ये विचार किया, सुरत मिला वो शब्द सुन भेडारो ब्रह्मा। कि सुरता शब्द से मिला ला,
और उस भय को हटा दो। काष्ठ में पावक बसे, जानत है सबको। लकड़ी में अग्नि बसती है, हर कोई पता है कि लकड़ी में अग्नि है, लकड़ी में अग्नि है, सबको पता है। मत कर काड़े संत दास, तब जाई प्रकट होए। लेकिन जो मच के निकालेगा तब प्रकट होगी। लकड़ी को मथेंगे, लकड़ी को घिसेंगे, लकड़ी को जलाएंगे, तब प्रकट होगी, तब जाके प्रकट होगी। निज पद प्रगट पण गुप्त है, हे नेड़ा ना ही दूर। आड़ा पर्दा भरम का, जे कोई पहुँचे दूर। निज पद प्रगट पण गुप्त है। उसमें फोन आया है, फोन। निज पद प्रगट पण गुप्त है नेड़ा ना ही दूर। निज पद जो है ना, परमात्मा का पद, वो प्रगट है, वो प्रगट है नेड़ा ना ही दूर। वो निकट है, वो दूर नहीं है। आड़ा पर्दा भरम का, जे कोई पहुँचे चूर। पर शर्त क्या है कि भरम के पर्दे को, पर शर्त क्या है कि उस भरम के पर्दे को जो कोई चूर के निकलेगा, जो कोई टूट के निकलेगा। पर्दा फाड़िया भरम का, संता किया विचार। निज पद काढ़िया संत दास, राम नाम तत्सा। पर्दा फाड़िया भरम का, संता किया विचार। भरम के पर्दे को फाड़ दिया, संतों ने ऐसा विचार किया। निज पद काढ़िया संत